Hello guys, welcome to All-in-One GK. So today we are going to start our third video for FCAT 1 2026 and that is sports. इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस पढ़ा दिए हैं FCAT के लिए, दैट इज़ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लेना. उनकी PDF भी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम में और लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में कि आप देख लो. और एफकेट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम एशियन गेम्स देखते हैं. जो एशियन गेम्स है ना, उन्हें एशियाड भी बोला जाता है और हर 4 साल में वो होते हैं. अब फादर ऑफ एशियन गेम्स कौन है? ही इज गुरुदत्त सौंधी. एंड पहले जो एशियन गेम्स है वो न्यू दिल्ली इंडिया में हुए थे इन 1951 वेयर इंडिया रैंक्ड सेकंड इन द मेडल टैली. ये इंडिया का आज तक का सबसे बेस्ट रैंक है, ठीक है, एशियन गेम्स में. एंड उस टाइम का मोटो क्या था? एवर ऑनवर्ड. और ये किसने दिया था? उस टाइम के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी ने. नाउ इंडिया होस्टेड 2 टाइम्स. ओके, आज तक इंडिया ने कितनी बार एशियन गेम्स होस्ट किया है? दैट इज 2 टाइम्स. इन 1951 जो कि इनॉग्रल सेशन था एंड 1982. ठीक है. The games were originally regulated by the Asian Games Federation until 1978. तो 1978 तक एशियन गेम्स फेडरेशन करवाता था एशियन गेम्स. बट जो नेक्स्ट एडिशन था दैट इज 1982 वाला. अब 1982 और 1951 ये दोनों बार इंडिया ने कराए हैं, तो 1982 आपके लिए इजी हो गया रिमेंबर करने के लिए. 1982 वाला जो एडिशन है ना, उसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में है. फ्रॉम द इनॉग्रल गेम्स इन 1951 अंटिल 1978 जापान हमेशा पहले नंबर पर आता रहा है. बट नेक्स्ट उसके बाद दैट इज इन 1982 से लेके अब तक प्रेजेंट तक चाइना टॉप कर रहा है मेडल टैली. तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा बार कौन सी कंट्री एशियन गेम जीती है? दैट्स ऑब्वियसली चाइना. अब जो 2022 वाले एशियन गेम्स थे वो हॉन्जो चाइना में हुए थे. अब नेक्स्ट ईयर 2026 में एशियन गेम्स होने वाले हैं, दैट इज इन एचे नगोया इन जापान. और उसके बाद 2030 में कहाँ होंगे? दोहा, कतर में. तो आपको वेन्यूज पता होने चाहिए. अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिंस एफकेट स्टैटिक पार्ट पर ज़्यादा फोकस करता है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम फर्स्ट इंडियन देखें कौन थे. सो फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स वो कौन थे? वो थे सचिन नाग इन मैंस 100 मीटर फ्री स्टाइल. फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, शी इज कमलजीत सांधू इन 400 मीटर रेस. ठीक है, ये गोल्ड के बारे में मैंने बात की है. एंड द फर्स्ट इंडियन हैपर एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स, सो शी इज स्वप्ना बर्मन. देन द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग. ये तो इंडिविजुअल था ना कि किसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए. और ये क्या है कि गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग किसने जीता है? दैट इज MC मैरी कॉम. और अगर रेसलिंग की बात की जाए सो दैट इज विनेश फोगाट. नाउ द पर्सन हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट गोल्ड मेडल्स बाय एन इंडियन एट द एशियन गेम्स, ही इज लिएंडर पेस. तो ये सबको पता है किससे रिलेटेड है? टेनिस से है. Now, PT Usha won 4 gold medals in a single edition of the games at the 1986 Asian Games, which were held in Seoul, South Korea. और कहाँ कहाँ उन्होंने जीते हैं? 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर हर्डल्स एंड 4x400 मीटर रैले. अब मिल्खा सिंह जो है उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एट द 1958 एशियन गेम्स. किसमें? 200 मीटर और 400 मीटर में. और 2 और गोल्ड मेडल जीते हैं एट 1962 वाले एशियन गेम्स में, दैट इज इन 400 मीटर अगेन एंड 4x400 मीटर रैले. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडियंस हैं हु हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल इन द एशियन गेम्स. अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि करंट भी हमें पता होना चाहिए. सो द नेक्स्ट ईयर 2026 वाला जो एशियन गेम्स है उसका होस्ट आपको पता है, दैट इज एचे नगोया इन जापान. सो 2026 एशियन गेम्स ऑफिशियली नोन एज 20th एडिशन है. ठीक है, एशियन गेम्स का, दैट विल बी हेल्ड इन जापान. दिस विल बी द थर्ड टाइम जापान विल होस्ट द एशियन गेम्स. और पहले 2 बार कब किए हैं? टोक्यो में किए हैं 1958 में एंड हिरोशिमा में इन 1994. अब मोटो क्या है? इमेजिन वन एशिया. और मैस्कॉट क्या है? होनोहॉन, विच इज अ टाइगर फिश. ये आप देख रहे हो.
that is the mascot. Now this will be the first time mixed martial art is included as a medal sport at the Asian Games. So कौन सा sport add किया गया है? Mixed martial art को. The Olympic Council of Asia has included योगासना as a demonstration sport for the 2026. ये बहुत important है हमारे लिए. And demonstration sport का मतलब ये है कि मेडल दिए नहीं जाएंगे इस sport में. Okay. Now this year Asian Youth Games भी हुए हैं. So it's very important कि हमें एशियन यूथ गेम के बारे में भी इक्वली पता हो. सो जो एशियन यूथ गेम्स है इनको भी ऑर्गेनाइज करवाता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हेडक्वार्टर इन कुवैत. अब जो एथलीट्स होते हैं टिपिकल एज उनकी कितनी 14 to 18 ईयर्स, वो ही एशियन यूथ गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं फ्रॉम ऑल दी 45 नेशनल ओलंपिक कमिटीज अक्रॉस एशिया. The Asian Youth Games were established as a part of Singapore's bid to host the 2010 Summer Youth Olympics. The first Asian Youth Games, अब ये कहाँ हुए थे ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये हुए थे सिंगापुर में in 2009 where India ranked 7th in the medal tally. India's first medals came from athletics जहाँ पर हमने 4 गोल्ड्स जीते थे एंड स्विमिंग में 1 गोल्ड. और उस टाइम मोटो क्या था? एशियाज यूथ आवर फ्यूचर. The games returned after 12-year hiatus with the third edition finally being hosted in Manama, Bahrain in 2025. तो इसी साल हुआ है, मतलब 2009 के बाद 2013 में हुए थे. ओके 2013 में हुए थे, आफ्टर 4 ईयर गैप्स होते और तब से लेकर अब तक नहीं हुए थे. अब इस साल थर्ड एडिशन हुआ है बहरेन में. ओके अब ये 2013 वाला कहाँ हुआ था ये आप खुद देखना. और इसका मोटो क्या रहा है? इंस्पायर ड्रीम्स बिल्ड अ लेगेसी. और मैस्कॉट क्या है इसका? शहाब विच इज एन अरेबियन ऑर्क्स. ये ठीक है. अब 2025 वाले जो गेम है दैट आल्सो सर्व्ड एज अ क्वालिफाइंग प्लेटफॉर्म फॉर द 2026 यूथ ओलंपिक गेम्स इन डाकर, सेनेगल. तो इसका मतलब आपको ये भी पता चल गया जो 2026 वाले ओलंपिक यूथ गेम्स होने वाले वो कहाँ होने वाले हैं? सेनेगल में. अब जो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है? सो इंडिया हैज अचीव इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस एट बहरेन. इंडिया की रैंक रही है 6th एट द मेडल टैली. 48 मेडल्स हमने टोटल जीते हैं विच इज 13 गोल्ड, 18 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज. अब एक बहुत अच्छी चीज हुई है दैट इज प्रीतिश्मिता बोई और उनका स्पोर्ट है वेट लिफ्टिंग. She has set a new world youth record in the girls 44 kg clean and jerk category by lifting 92 kg, securing India's first individual gold at the 2025 Asian Youth Games. अब इसके बाद जो 4th एडिशन है वो 2029 में होगा आफ्टर 4 years और वो कहाँ होने वाला है? ताशकेंट, उज्बेकिस्तान में. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग एशियन यूथ गेम्स और इस साल हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट है. Now next we will see the Commonwealth Games. The Commonwealth Games are held every 4 years. First Commonwealth Games जो हुए थे that were held in 1930 in Hamilton, Canada. अब इस इवेंट का ना जो कॉमनवेल्थ गेम है इसका नाम ना बार बार चेंज हो रखा है. सो सबसे पहले 1930 से 50 तक हम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोलते थे. 54 से 66 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स. 1970 से 74 तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स और 1978 से लेकर अब तक क्या बोला जाता है? कॉमनवेल्थ गेम्स. अब कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती है? जो ब्रिटिश रूल के अंदर थी ना, दे ओनली पार्टिसिपेट. ओके. The games were not held during World War II in 1942 and 1946. ठीक है. एंड ऑस्ट्रेलिया ने आज तक सबसे ज़्यादा कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट कर रखे हैं विद टोटल 5 एडिशन. तो कितनी बार कर रखे हैं? 5 बार इन 1938, 62, 82, 2006 एंड 2018. और इंडिया ने कब कब होस्ट किया है? इंडिया ने आज तक सिर्फ एक ही बार होस्ट किया है विच इज़ इन 2010 इन न्यू दिल्ली, जहाँ पर इंडिया की 2nd पोजीशन आई थी मेडल टैली में एंड दैट वाज इंडियाज बेस्ट रैंक टिल डेट. अब रिसेंटली न्यूज़ आ रखी है कि इंडिया 2030 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने वाला है अहमदाबाद में. सो मैंने करंट अफेयर्स में इंक्लूडेड किए हैं आगे ये चीज़. सो इसका मतलब इंडिया 2 बार होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स. 2022 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में. अब 2026 जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड.
बट अगर ये भी पूछा जा सकता है कि स्कॉटलैंड को बाद में चूज किया गया, और पहले जो डिसाइड हुआ था ना दैट वाज कि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, ठीक है, ये गेम्स, बट अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ कॉस्ट इशू ऐसा हो नहीं पाया, सो नाउ द होस्ट इज ग्लासगो स्कॉटलैंड। सो नाउ फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स वो थे राशिद अनवर इन मैन 74 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग, एंड नाउ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। ये पहले बस मेडल थे, ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, बट पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, दैट वाज मिल्खा सिंह इन 400 मीटर रेस। अब विमेन की बात की जाए सो शी इज रूपा उन्नीकृष्णा जिन्होंने विमेन्स 50 मीटर राइफल प्रोन में जीता था, ओके, गोल्ड मेडल। अब 2026 वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो 23rd एडिशन है, ठीक है, एंड मैस्कॉट क्या है इसका, फिनी विच इज एन यूनिकॉर्न, एंड जो स्पोर्ट्स रिमूव हो कर दिए गए हैं, ठीक है, नहीं होने वाले हैं, दैट इज बैडमिंटन, क्रिकेट, T20, हॉकी, शूटिंग, स्क्वाश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, आर्चरी, रग्बी सेवन्स, डाइविंग, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड बीच वॉलीबॉल, ये सारे स्पोर्ट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम एंड दैट इज ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स भी हर 4 साल में होते हैं। ओलंपिक्स गेम्स जो है दैट ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे, इन एंशियंट ग्रीस से हुए थे, विद द फर्स्ट रिकॉर्डेड गेम्स टेकिंग प्लेस इन 776 BC इन ओलंपिया एज ए पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल हॉनरिंग जियस, ठीक है, बट ये तो बहुत एंशियंट टाइम की बात हो गई ना। उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, वो स्टार्ट हुए थे 1896 इन एथेंस ग्रीस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी ओलंपिक्स में टीम्स आते हैं ना तो सबसे पहले ग्रीस की टीम आती है, ठीक है, एंड द एथलीट्स फ्रॉम 14 नेशन कम्पीटेड इन 43 इवेंट्स। उस टाइम पर 14 नेशंस ने पार्ट लिया था और 43 इवेंट्स हुए थे। अब फाउंडर या फादर हम किसे बोलते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के, सो ही इज बैरन पैरिडी क्यूबर्टिन, ओके। The games were initially a man-only event, but women were officially allowed to compete for the first time at 1900 Paris Olympics. तो जो सेकेंड एडिशन था तब से women participate करती है, पहले में नहीं करा था। The games were not held during World War, so first World War के टाइम 1960 and second World War 1940 and 1944. अब हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, दैट्स इन लॉजाने स्विट्जरलैंड। अब इंडिया ने कब पहली बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, वो भी तभी किया था सेकेंड एडिशन में जब विमेंस ने किया था इन 1900 पेरिस गेम्स। इंडिया हैज नेवर होस्टेड एन ओलंपिक, ओके, बट इंडिया सोच रहा है कि वो ओलंपिक को होस्ट करे, इसी वजह से वो कॉमनवेल्थ को होस्ट करने वाला है 2030 के। सो इंडिया ऑफिशियली कब सोच रहा है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए, सो बेसिकली 2036 में सोच रहा है कि वो करेगा, ठीक है। अब जो 2024 वाले ओलंपिक्स थे वो पेरिस फ्रांस में हुए और ये समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। 2028 वाले हुए हैं लॉस एंजलिस यूएसए, 2028 वाले होने वाले हैं लॉस एंजलिस यूएसए में, ठीक है। एंड 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स है नेक्स्ट ईयर, ये कहाँ होने वाले हैं, दैट्स इन मिलान एंड कॉर्टिनो इन इटली। तो 2022 वाला कहाँ हुआ था विंटर ओलंपिक्स, ये आप बताना कमेंट्स में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट में ये रिपीटेडली पूछा गया है कि जो रिंग्स है ना वो क्या डिनोट करते हैं। सो द ओलंपिक रिंग्स आर डिजाइन बाय पैरिटी क्यूबर्टिन इन 1913। द 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड ऑन अ वाइट बैकग्राउंड रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। सो एफकेट में पूछा जाता है कि कौन सा रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को डिनोट करता है। सो जो ब्लू है ना ये किसको करता है, ये यूरोप को करता है। देन येलो इज फॉर एशिया, ब्लैक इज फॉर अफ्रीका, ग्रीन किसको करता है, हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ओशियाना को करता है। एंड जो बचा है रेड, रेड किसको करता है, अमेरिका को। सो अमेरिकास, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब जो ओलंपिक के मोटो है ना दैट्स इज सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, जिसका लैटिन में मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये 1894 में ही अडॉप्ट कर लिया गया था, बट 2021 में इस मोटो के साथ एक और वर्ड ऐड किया गया था दैट इज
कम्युनिटर विच मीन्स टुगेदर। तो आज मोटो क्या है पूरा, साइटस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। The tradition of the Olympic flame was introduced at 1928 Amsterdam Olympic। तो फ्लेम कब आई थी, 1928 में। अब टॉर्च कब आई थी, इन 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। अब पहला विंटर ओलंपिक्स कब हुआ था, 1924 इन चैमोनिक्स फ्रांस। और इस साल वाला कहाँ होने वाला है, अभी बताया था, इटली में। अब पहला पैरालंपिक कहाँ हुआ था, 1916 रोम इटली, दैट वाज समर, ओके। और जो फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स थे ये हुए थे 1976 इन स्वीडन। अब ओनली सिटी टू हैव होस्टेड बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, सो दैट इज बीजिंग चाइना। सो मैंने अभी पूछा था ना 2022 वाला विंटर कहाँ हुआ था, सो दैट वाज हेल्ड इन बीजिंग चाइना। बीजिंग हैज बिकेम द ओनली सिटी टू होस्ट बोथ समर एंड विंटर ओलंपिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स। सो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल आज तक किसने जीते हैं, मेल। सो ही इज माइकल फेल्प्स फ्रॉम यूएसए एंड ये स्विमर है, एवरीवन नो, ओके, हियर यू कैन सी हिम। अब सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स फीमेल में किसने जीते, सो शी इज लैरिसा लैटिनिना फ्रॉम सोवियत यूनियन, और ये जिम्नास्टिक में इन्होंने जीते, हियर यू कैन सी हर। अब मोस्ट गोल्ड मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक एडिशन, तो ये भी माइकल फेल्प्स ने जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे 2008 बीजिंग गेम्स में, ठीक है। एंड मोस्ट गोल्ड मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक एडिशन फीमेल में, दैट इज क्रिस्टिन ओटो, शी वॉन 6 गोल्ड मेडल्स एट 1988 सियोल गेम्स। पहला ब्लैक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे, सो ही इज जॉन बैक्स्टर टेलर, यूएसए के। और ये किस गेम से रिलेटेड है, एथलीट है ये। और ये क्रिस्टिन ओटो ना, शी इज ऑल्सो अ स्विमर, ओके। नाउ द फर्स्ट ब्लैक विमेन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, सो शी इज एलिस कोचमैन, शी इज ऑल्सो फ्रॉम यूएसए एंड ये भी एथलीट है, ओके। अब पहले ब्लैक ओलंपिक फ्लैग बियरर कौन रह चुके हैं यूएसए के, ठीक है, फ्लैग बियरर की बात कर रही हूँ, सो ही इज रेफर जॉनसन। एंड द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया, उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था, 1900 में पार्टिसिपेट किया था ना, सो पहली बार किसने पार्टिसिपेट किया था, नॉर्मन प्रिचर्ड ने किया था, ये भी एथलीट थे। एंड द फर्स्ट टीम गोल्ड जो इंडिया ने जीता था, दैट वाज इन इंडियाज मैन हॉकी टीम ने जीता था 1928 का एम्स्टर्डम गेम्स में। सो इंडिया का टीम मेडल पहले आ रखा है गोल्ड में, इंडिविजुअल बाद में आया है। नाउ द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन ओलंपिक मेडल विनर्स। सो सबसे पहला मेडल, इंडिविजुअल मेडल की बात कर रही हूँ अब मैं, केडी जाधव ने जीता था, रेसलिंग स्पोर्ट में ब्रॉन्ज था, ओके। एंड फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल बोले या ब्रॉन्ज बोले मैन में, सो दैट इज केडी जाधव फ्रॉम रेसलिंग। अगर फीमेल की बात करी जाए, सो वेट लिफ्टिंग में जीता था 2000 में कर्णम मलेश्वरी ने। अगर सिल्वर की बात करें तो मेंस में जीता था राजवर्धन सिंह राठौर ने इन शूटिंग, जो कि 2004 में जीता था उन्होंने। और पहला सिल्वर वीमेन की बात की जाए, सो दैट इज पीवी सिंधु फ्रॉम बैडमिंटन इन 2016। अब गोल्ड की बात करी जाए, सो अभिनव बिंद्रा उन्होंने जीता है शूटिंग में इन 2008, ओके। एंड अगर बात की जाए कि पहले एथलीट कौन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, अगर इंडिविजुअल बोले जस्ट गोल्ड बोले, सो दैट इज अभिनव बिंद्रा। बट अगर एथलीट बोले, सो दैट इज नीरज चोपड़ा इन मैन्स जैवलिन थ्रो इन 2021, ओके। अब इसके साथ बॉक्सिंग में 2008 में विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज जीता है, सानिया नेहवाल बैडमिंटन में जीता है ब्रॉन्ज उन्होंने 2012 में, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में जीता है 2012 में ब्रॉन्ज। एंड लिएंडर पेस ने भी ब्रॉन्ज जीता है 1996 में टेनिस में। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पहले इंडियन ऐसे कौन है जिन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं एट 2 डिफरेंट ओलंपिक्स, सो दैट इज सुशील कुमार, ओके। ये रेसलर है, आपको पता है। दैट फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट 2 डिफरेंट ओलंपिक, दैट इज पीवी सिंधु इन बैडमिंटन। अब पहले इंडियन जिन्होंने 2 मेडल जीते सिंगल एडिशन में, ठीक है, सिंगल एडिशन की अब बात कर रही हूँ, सो दैट इज मनु भांकर इन शूटिंग। एंड फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू परफॉर्म द वॉल्ट ऑफ दैट और द प्रोरुनोवा वॉल्ट, वो कौन है, दीपा कर्मकर। नाउ वी विल सी अ क्लोज लुक एट 2024 पेरिस ओलंपिक, ओके।
Paris became the second city to host the Summer Olympics 3 times after London. So London पहली सिटी है, पेरिस दूसरी बनी है 3 बार होस्ट करने के लिए द समर ओलंपिक्स. ओके, अब 2024 Paris Olympic made history by achieving full gender parity among athletes. The number of male and female participants was exactly equal. ठीक है, सो ऐसा पहली बार हुआ है, दैट्स इम्पॉर्टेंट. अब मैस्कॉट क्या था? फ्रिजियन कैप थी एंड मोटो था गेम्स वाइड ओपन. अब कौन से स्पोर्ट ऐड किए गए थे? 4 किए गए थे, दैट इज ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग. मेडल टैली पहला यूएस आया था विथ 126 मेडल, सेकंड पोजीशन पे चाइना था विथ 90 मेडल्स एंड जापान था थर्ड पे विथ 58 मेडल्स. इंडिया के फ्लैग बियरर कौन थे? ओपनिंग में थे पीवी सिंधु एंड शरद कमल, सो ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है. एंड क्लोजिंग में मनु भाकर शूटिंग एंड PR श्रीजेश फ्रॉम हॉकी. अब इंडिया 71st रैंक पर आया था मेडल टैली में विथ 6 मेडल, जहाँ पे हमने एक भी गोल्ड नहीं जीता था, एक सिल्वर था और 5 ब्रॉन्ज थे. अब सिल्वर किसको मिला था? नीरज चोपड़ा को इन मेंस जैवलिन थ्रो, और ब्रॉन्ज मनु भाकर इन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह इन मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल, स्वाप्निल कुसाले इन मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन. इंडिया मैन हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज जीता था. एंड अमन शेरावत, ये यंगेस्ट रह चुके हैं, 21 ईयर के थे जब इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है. रेसलिंग मैंस फ्री स्टाइल 57 kg. अब जो पैरालंपिक की बात कर लेते हैं तो इंडिया हैज अचीव इट्स मोस्ट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस इन द पैरालंपिक हिस्ट्री एट द पेरिस गेम्स, सिक्योरिंग 29 मेडल्स एंड 18th रैंक थी इंडिया की. 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे एंड 13 ब्रॉन्ज थे. फ्लैग बियरर कौन थे? भाग्यश्री जाधव एंड सुमित अंतिल, एंड क्लोजिंग में प्रीति पाल एंड हरविंदर सिंह. अब ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये आप देखना. गोल्ड किसने जीता है? अवनी लखेरा ने इन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल, कुमार नितेश इन बैडमिंटन, सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो, हरविंदर सिंह इन आर्चरी, धर्मबीर नैन इन क्लब थ्रो, परवीन कुमार इन हाई जंप एंड नवदीप सिंह इन जैवलिन थ्रो. अवनी लखेरा became the first Indian women to win 2 gold medals at the Paralympic. Preeti Pal secured India's first ever medal in track event at the Paralympic with a bronze. Harvinder Singh won India's first ever Paralympic gold medal in para archery. And Kapil Parmar won a bronze medal which was India's first Paralympic medal in judo. So ये कुछ important है, ठीक है. Now we have completed the major events जो हर 4 साल में होते हैं. अब हम दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ चलते हैं. सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी फुटबॉल. सिंस यू नो कि फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है नेक्स्ट ईयर, सो फुटबॉल अभी काफ़ी न्यूज़ में है, सो इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना. सो फुटबॉल फीफा हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज़ूरिच, स्विट्जरलैंड. फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल में होता है. पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? यूरुग्वे में हुआ था 1930 में, और इसको जीता किसने था? यूरुग्वे ने ही जीता था. पहला फीफा विमेंस वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये चाइना में हुआ था 1991 में, और इसको जीता था यूनाइटेड स्टेट्स ने. सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है आज तक? ब्राज़ील है, जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, 1958, 62, 1970, 1994 एंड 2002. और ब्राज़ील ऐसी टीम रही है जिसने आज तक हर एक वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करा है. Since the first tournament in 1930, 8 different countries have won the men's FIFA World Cup. So ये 8 countries कौन सी है? ब्राज़ील है, जर्मनी है, इटली है, अर्जेंटीना है, फ्रांस है, यूरुग्वे है, इंग्लैंड है एंड स्पेन है. आज तक बस 8 कंट्रीज ही वर्ल्ड कप जीत पाई है. फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये दोहा कतर में हुआ था एंड वाज वॉन बाय अर्जेंटीना, जिन्होंने फ्रांस को हराया था पेनल्टी में. एंड लियोनेल मेसी होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर 8 बैलन डी'ओर ट्रॉफीज, फॉलोड बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके पास 5 है. Now next we have the important trophies of India. So FCAT में ना बहुत important है ट्रॉफीज, ठीक है. ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. अब सबसे पहला है दुरंत कप. सो ये इंडिया या फिर एशिया का बोल लो सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है और थर्ड ओल्डेस्ट है वर्ल्ड का, और ये 1888 में एस्टेब्लिश हुआ था. अब नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कौन सी है? सो दैट इज संतोष ट्रॉफी, और विनर कौन रहा है इस बार? दैट इज वेस्ट बंगाल. और दुरंत कप का कौन रहा है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC. अब कुछ अदर मेजर ट्रॉफीज है फुटबॉल की जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज इंडियन सुपर लीग, सुपर कप और फेडरेशन कप, सुब्रोतो कप. ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरफोर्स ऑफिसर है उनके ऊपर रखी गई है, तो आप देखना कौन है. नेहरू कप, इंटरकॉन्टिनेंटल कप, विठल ट्रॉफी, निजाम गोल्ड कप, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी, UEFA और ग्रे कप, ये USA और कनाडा के बीच में होता है, ठीक है.
सो ये याद रखना इनको। नाउ 2026 फीफा वर्ल्ड कप, सो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर होने वाला है, तो इसके जो भी अभी तक न्यूज़ में चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। सो ये पहली बार 3 नेशंस होस्ट करने वाले हैं, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। Estadio Azteca, Mexico City has become the first stadium in the history to host matches in 3 separate Men's World Cup, 1970, 1986 and 2026. So Mexico City वाला स्टेडियम पहला बन चुका है, एस्टेडियो एज़टेका। अब वर्ल्ड कप का जो फाइनल है ये मैटलाइफ स्टेडियम इन न्यूयॉर्क वहाँ पे होने वाला है। द टूर्नामेंट विल फीचर एन एक्सपांडेड 48 नेशनल टीम्स अप फ्रॉम द प्रीवियस 32। तो गेम का फॉर्मेट अब थोड़ा चेंज हो गया है। पहले वाला जो वर्ल्ड कप था इससे पहले 2022 तक 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। अभी 48 नेशनल टीम्स करने वाली है। एक्सपांशन ने इंक्रीज कर दिया है टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड फ्रॉम 64 टू 104 गेम्स, ओके। अब जो टीम है दे विल बी डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम्स। पहले 16 ग्रुप्स के होते थे 3। अब जो पहली टॉप 2 टीम्स है ना ऑफ ईच ऑफ द 12 ग्रुप अलोंग विद द 8 बेस्ट थर्ड प्लेस टीम दे विल एडवांस टू द नॉकआउट। अब नॉकआउट स्टार्ट होता था विद ए राउंड ऑफ 16, ओके पहले, बट इस बार 32 होगा, मतलब 32 टीम्स होंगी टोटल। अब मैच बॉल का नाम क्या है? ट्रायोंडा। It design feature a red, green and blue color scheme with iconography that represent each host country. ट्राई तो आपको पता चल रहा है क्योंकि 3 कंट्री होस्ट करने वाली है, इसलिए ट्रायोंडा। अब जो रेड एंड मैपल लीफ है ये कनाडा के लिए है, ग्रीन एंड ईगल ये मैक्सिको के लिए है, और ब्लू कलर और स्टार जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगा बॉल में। अब पहली बार 3 ऑफिशियल मैस्कॉट है 3 कंट्रीज के लिए, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना फोटो में, ये 3 ऑफिशियल मैस्कॉट्स है। कनाडा का है मैपल जो कि एक मूस है जो कि एज अ गोलकीपर एक्ट करेगा। मैक्सिको का जायो ये एक जैगुआर है, ही इज अ स्ट्राइकर और अ कैप्टन। एंड यूएसए का है क्लच द बॉल्ड ईगल जो कि एक मिडफील्डर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 2026 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में चीज़ें पता हो। सो रिसेंटली आपको पता है कि मेसी इंडिया आए थे, ठीक है। सो इनका फर्स्ट मैच कौन सा था, मतलब इन्होंने डेब्यू कब किया था अर्जेंटीना के लिए? सो 2005 में करा था, और इनका पहला मैच किसके अगेंस्ट था? सो ही प्लेड अगेन हंगरी, ओके। ये एक फ्रेंडली मैच था और अर्जेंटीना जीता था 2-1 से, ठीक है। और पहले मैच में ही ना मेसी को रेड कार्ड दिया गया था। अब कार्ड्स के बारे में आपको पता होगा, राइट। और आज तक मेसी ने टोटल 896 गोल्स करे हैं एज ऑफ प्रेजेंट डेट, ओके। और अभी ये कौन से क्लब के लिए खेलते हैं? इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। बट इन्होंने डेब्यू किस क्लब के साथ किया था? एफसी बार्सिलोना। सो इतना काफ़ी है मेसी के लिए। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी टेनिस। सो 4 मेन ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, कब होते हैं और कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्टिंग में होता है जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट वी हैव फ्रेंच ओपन जो कि लेट मई और अर्ली जून के बीच में होता है और ये क्ले में खेला जाता है। विंबलडन ये लेट जून से अर्ली जुलाई के बीच में होता है और ये ग्रास पे खेला जाता है। एंड लास्ट वी हैव द यूएस ओपन, ये लेट अगस्त से लेकर अर्ली सितंबर के बीच में होता है और ये हार्ड कोर्ट पे ही खेला जाता है। अब फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। और इस बार के विनर्स कौन रहे हैं मैन एंड फीमेल में? सो मैन में 2 ही नाम है, यानिक सिनर एंड कार्लोस अल्काराज। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन यानिक सिनर ने जीता है जो कि इटली के है, एंड विमेंस में मैडिसन कीन है, शी इज फ्रॉम यूएसए। फ्रेंच में कार्लोस अल्काराज ने जीता है जो कि स्पेन के है, एंड विमेंस में कोको गॉफ, शी इज फ्रॉम यूएसए, उनका पहला कप था। एंड विंबलडन यानिक सिनर जो कि इटली के है और ये पहली बार किसी इटालियन प्लेयर ने जीता है विंबलडन। एंड वुमेन्स में ईगा स्वियाटेक, शी इज फ्रॉम पोलैंड। एंड यूएस ओपन मेंस में अगेन कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, एंड वुमेन्स में अरियंका सैबालेंका जो कि बेलारूस की है।
अब जो टेनिस है दैट इज बिन गवर्न बाय द इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। अब सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल्स किसने जीते हैं? सो मेल में ही इज नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 24 टाइटल्स आज तक जीते हैं। एंड फीमेल में है मार्गरेट कोर्ट, इनके भी 24 टाइटल्स है। अब पहले एशियन कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है? सो ही इज लीना फ्रॉम चाइना एंड फर्स्ट एशियन प्लेयर टू बी रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 एट द टेनिस, शी इज नाओमी ओसाका। अब ये कौन सी कंट्री से है? शी इज फ्रॉम जापान। ओके। अब पहले इंडियन कौन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था? सो फ्रेंच ओपन मिक्स डबल में जीता है महेश भूपति ने इन 1997। और इनके पार्टनर कौन थे? सो उनका नाम है रिका हिराकी। ओके, ये भी जापान के ही है। अब फर्स्ट एंड ओनली इंडियन वीमेन टू विन अ ग्रैंड स्लैम टाइटल, सो शी इज सानिया मिर्जा इन 2009 ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स में जीता है। अब इनके पार्टनर कौन है ये आप देखना। Now only tennis player in history to achieve a golden slam। अब golden slam क्या होता है? golden slam होता है कि बेसिकली आपने जो चारों मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन, उसके साथ ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है। तो आज तक ऐसा करने वाला सिर्फ एक है, सो दैट इज स्टेफी गर्फ इन 1988। Novak Djokovic has won the Olympic gold medal in men's single at 2024 पेरिस ओलंपिक, और इन्होंने कार्लोस को हराया था उस टाइम पर। एंड फर्स्ट मैन टू रीच 300 ग्रैंड स्लैम विन which he achieved at 2016 Australian Open, so that is Roger Federer, he is from Switzerland। एंड other major trophies of tennis, अब टेनिस की ट्रॉफीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेविस कप, बिली जीन किंग कप जिनको फेड कप बोला जाता था, लेवर कप, हैमलेट कप, हॉपमैन कप, मर्सिडीज कप एंड स्टीवेंस कप, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है रिलेटेड टू टेनिस। Now next we will see about hockey. Hockey is governed by International Hockey Federation, जिसका हेडक्वार्टर है लॉजन, स्विट्जरलैंड में। हॉकी भी हर 4 साल में होता है वर्ल्ड कप। पहला मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 1971 बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, और विनर कौन था? पाकिस्तान, जिन्होंने स्पेन को हराया था फाइनल में। अब पाकिस्तान आज तक सबसे सक्सेसफुल टीम रह चुकी है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में, ठीक है। दे हैव वॉन द टाइटल 4 times इन 1971, 78, 1982 एंड 1994। Netherlands, Australia and Germany, they are the next most successful teams with 3 titles each. And India ने आज तक सिर्फ एक ही बार जीता है वर्ल्ड कप, that's in 1975, where Ashok Kumar, the son of Major Dhyan Chand, he scored the winning goal. Netherlands had hosted the men's World Cup 4 times. तो आज तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया है हॉकी का? So that's the Netherlands. And it is one of the only 2 countries along with Germany to have won the tournament as host nation. तो मतलब host किया and जीते भी है। So ऐसे 2 ही countries है, the Netherlands and Germany. The first women's hockey world cup ये कब हुआ था? ये 1974 में हुआ था फ्रांस में। एंड नेदरलैंड्स ने विमेन कंपटीशन को आज तक डोमिनेट कर रखा है विथ रिकॉर्ड 9 टाइटल्स। अब ओलंपिक्स की बात की जाए तो 1928 में इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स में पार्ट लिया था, और तभी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था एम्स्टर्डम में। द इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज वॉन 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 एंड 80। एक सिल्वर मेडल 1960 में और 4 ब्रॉन्ज मेडल 68, 72, 2020 एंड 2024। सो वर्ल्ड कप में सबसे सक्सेसफुल टीम है पाकिस्तान, और ओलंपिक्स में सबसे सक्सेसफुल टीम है इंडिया। ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर आज तक कौन है? सो दैट इज मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम विजर्ड ऑफ हॉकी बोलते हैं। और अभी नेक्स्ट ईयर हॉकी वर्ल्ड कप भी होने वाला है, सो दैट विल बी को होस्टेड बाय बेल्जियम एंड द नेदरलैंड्स। अब हॉकी की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज देखते हैं। सो दैट इज बेचटन कप, आगा खान कप, रंगास्वामी कप, बॉम्बे गोल्ड कप, जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट, मुरुगप्पा गोल्ड कप, ओबेदुल्ला खान गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रत्न टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप एंड यदविंद्र कप। नेक्स्ट वी हैव क्रिकेट। क्रिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है एफकेट का। सो वी हैव सीन मल्टीपल क्वेश्चंस कमिंग इन एफकेट फ्रॉम क्रिकेट, सो क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था? सो सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन मेलबर्न इन 1877,
और पहला ओडीआई मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही हुआ था, मेलबर्न में ही हुआ था, बट इन 1971, अप्रॉक्स 100 years डिफरेंस। द फर्स्ट मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, अब वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये 1975 में हुआ था इंग्लैंड में, और विनर कौन था? वेस्ट इंडीज था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था फाइनल में। पहला विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973 में हुआ था इंग्लैंड में, और विनर कौन थी? इंग्लैंड थी। ऑस्ट्रेलिया आज तक सबसे सक्सेसफुल टीम है क्रिकेट में विद 6 विन। इन्होंने 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 एंड 2023 जो कि लेटेस्ट वाला था वो जीता है। इंडिया ने आज तक वर्ल्ड कप सिर्फ 2 बार जीता है, इन 1983 एंड 2011। 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ कपिल देव, एंड 2011 में श्रीलंका को हराया था अंडर द कैप्टनशिप ऑफ MS धोनी। अब पहला T20 वर्ल्ड कप ये 2007 में शुरू हुआ था इन साउथ अफ्रीका, और इसके चैंपियन रहे हैं इंडिया। इन्होंने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। पहला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये अभी रिसेंटली थोड़े साल पहले शुरू हुआ है 2019 टू 2021 में, एंड ये न्यूजीलैंड ने जीता था पहली बार, हु हैव डिफीटेड इंडिया बाय 8 विकेट्स इन द फाइनल एट द इंग्लैंड। और इस बार जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो साउथ अफ्रीका ने जीती है फर्स्ट टाइम, ओके। और इन्होंने किसको हराया था? सो दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल्स। आज तक 3 कंट्रीज है जिन्होंने जीती है, सो दैट्स न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। अब जो मैक ऑफ क्रिकेट है ये निकनेम है दिया गया है जो लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है ना लंदन इंग्लैंड में, उसको। अब क्रिकेट की इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज, ओके, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। सो सबसे पहले है रणजी ट्रॉफी, ये नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप है और इस बार के विनर है विदर्भा। देन वी हैव दुलीप ट्रॉफी, इसको जीता है सेंट्रल जोन ने, जिन्होंने साउथ जोन को हराया था। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है झारखंड ने, एंड ईरानी कप जीता है विदर्भा ने। अब IPL आपको पता है इस बार RCB ने जीता है पंजाब को हरा के, इनका मेडन टाइटल था। अब एशेज जो है वो हर 2 साल में होता है, ठीक है, एंड ये एक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। देन दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे दियोदर, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी एंड शीश महल ट्रॉफी, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है क्रिकेट से रिलेटेड। अब कुछ फर्स्ट, इंडिया का पहला टेस्ट कैप्टन कौन था? CK नायडू थे। इंडिया का पहला ODI कैप्टन अजीत वाडेकर। फर्स्ट T20I कैप्टन वीरेंद्र सहवाग। देन फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन टेस्ट क्रिकेट, दैट्स हरभजन सिंह। टेस्ट हैट्रिक इन ODI चेतन शर्मा, एंड T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले पहले है दीपक चाहर। अब इस बार 2 इंपॉर्टेंट कप्स इंडिया जीती है। सो पहला है 17th एशिया कप जो कि UAE में हुआ था। इंडिया लेड बाय सूर्य कुमार यादव, ओके, इन्होंने एशिया कप जीता है पाकिस्तान को हराकर इन द फाइनल बाय 5 विकेट्स। प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं तिलक वर्मा, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज और टूर्नामेंट रह चुके हैं अभिषेक शर्मा। अब ICC चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान ने होस्ट की थी, बट इंडिया के मैचेस दुबई में हुए थे। रोहित शर्मा कैप्टन थे, इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था फाइनल में इंडिया ने, एंड बाय 4 विकेट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। प्लेयर ऑफ द फाइनल रहे हैं रोहित शर्मा, एंड सीरीज और टूर्नामेंट रचिन रविंद्र, ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। नाउ रिसेंटली वी हैव अ वेरी मेजर अचीवमेंट, सो 2025 ICC विमेंस वर्ल्ड कप ये इंडिया ने होस्ट किया था एंड इंडिया ने ही जीता है। मोटो था विल टू विन, मैस्कॉट क्या है? ब्लेज, जो कि एक फीमेल फास्ट बॉलर है, एंड टॉन्क जो कि एक मेल बैटर है। इंडिया सिक्योर्ड इट फर्स्ट एवर ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल इन 50 ओवर फॉर्मेट बाय डिफीटिंग साउथ अफ्रीका इन द फाइनल्स बाय 52 रन्स, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनल वाज हेल्ड एट DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज रही है दीप्ति शर्मा, एंड मैच रही है शेफाली वर्मा। अब दीप्ति शर्मा became the first cricketer, मेल और फीमेल, टू स्कोर ओवर 200 runs and take over 20 wickets in a single ODI World Cup edition. Okay, so very important again. अब हम देखेंगे नेशनल गेम्स। सो नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलॉन्ग विद द होस्ट स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में होने वाले हैं उनके गवर्नमेंट। इस बार 30th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हुए थे। मैस्कॉट था मौली विच वाज अ हिमालयन मोनल।
मोटो क्या था, संकल्प से शिखर तक, और इसको जीता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने। 39 नेशनल गेम जो कि 2027 में होने वाले हैं, इसको होस्ट करेगा मेघालय। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम ये बिहार में हुए थे। मैस्कॉट था गजा सिम्बा, मोटो था कलर्स ऑफ स्पोर्ट्स विद बिहार, इसको जीता है महाराष्ट्र ने। अब सेपक तैरो ये इंक्लूड किया था एज अ फुल मेडल स्पोर्ट, ओके, एंड ई स्पोर्ट को जस्ट एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट, मतलब इसमें मेडल नहीं दिए जाएंगे। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होते हैं, ये हुए थे लेह लद्दाख में एंड गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड एंड मोटो क्या है, खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, इसको जीता है इंडियन आर्मी ने। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले कंक्लूड हुए हैं, इस हुए थे जयपुर राजस्थान में। मैस्कॉट क्या है, खंबा एंड घनी। मोटो क्या है, चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। विनर रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। साइकिलिंग, बीच वॉलीबॉल और कैनोइंग एंड किकाइंग को ऐड किया गया एज अ फुल मेडल स्पोर्ट एंड खो खो वॉज इंक्लूडेड एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए हैं, ये दीव दमन एंड दीव में हुए हैं। पर्ल मैस्कॉट रहा है जो कि एक डॉल्फिन है। मोटो है स्पिरिट ऑफ द कोस्ट। विनर रही है मणिपुर। मलाखंबा एंड टग ऑफ वार, इसको डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के हिसाब से इंक्लूड किया गया है। अब खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 ये इनॉग्रल एडिशन था एंड ये श्रीनगर के दाल लेक में हुआ है। मैस्कॉट है हिमालयन किंग फिशर, यू कैन सी हियर दिस इज द हिमालयन किंग फिशर। विनर रही है मध्य प्रदेश। अब 3 मेडल स्पोर्ट थे, रोइंग, कैनोइंग एंड किकाइंग, और डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट थे वाटर स्काइंग, शिखारा रेस एंड ड्रैगन बोट रेस। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए हैं, ये न्यू दिल्ली में हुए हैं। उज्ज्वला हाउस पैरो मैस्कॉट रहा है। मोटो था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, और विनर रही है हरियाणा इसमें। अब कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सो इंडिया हैज़ मेड हिस्ट्री एट द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप जो कि कजाकिस्तान में हुए हैं। और टॉप क्या है, इंडिया ने मेडल टैली विथ 99 मेडल्स, जहाँ पर एलावेनिन वेलारिवन ने गोल्ड जीता है इन द विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, और उन्होंने एक नया एशियन रिकॉर्ड भी बनाया है विथ 253.6 पॉइंट्स। अब ये जो मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद विल होस्ट 24th एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030 विच सर्व्स एज द 100th एनिवर्सरी ऑफ द इवेंट। 100 क्यों, 1930 हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुए थे कॉमनवेल्थ, हमने देखा था ना, और इस बार 2030 में अहमदाबाद में होंगे, सो 100 ईयर्स। अब 10th एडिशन जो है आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप 2026, इसको होस्ट करेगा इंडिया अलॉन्ग विद श्रीलंका, और रोहित शर्मा टूर्नामेंट के एम्बेसडर है। India has made history by winning the inaugural blind women's T20 World Cup in Colombo, Sri Lanka, defeating Nepal by 7 wickets under the captaincy of Deepika TC। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इनॉग्रल ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है, होस्ट नेशन था श्रीलंका, और हमने हराया नेपाल को 7 विकेट से। कैप्टन कौन था, दीपिका TC। अब इंडिया को 91st ग्रैंड मास्टर मिला है, सो ही इज राहुल VS फ्रॉम तमिलनाडु। अब ये भी बहुत अच्छा चीज़ एक हुआ है इंडिया के लिए, दैट्स फाइट चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को ऑफिशियली रिनेम कर दिया गया है एज विश्वनाथन आनंद का। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वॉन द 2025 सुल्तान ऑफ जोहर कप बाय डिफीटिंग इंडिया 2-1 इन द फाइनल हेल्ड एट बहरू, मलेशिया। अब सुल्तान ऑफ जोहर कप ना हॉकी से रिलेटेड है, सो इंडिया को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ये कप। इंडिया ने जीता है 12th मैन एशिया हॉकी कप by defeating South Korea in the final held in राजगीर, बिहार, और इस वजह से इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गया है हॉकी वर्ल्ड कप में। Now Anand Kumar Velkumar, he has made history by winning India's first ever gold medal at the Speed Skating World Championship Senior Man 1000 meter sprint in China। अब ये इंपॉर्टेंट है, बैलन डियर अवार्ड्स 2025 वाला मैन ये जीता है ऑस्मान डेम्बले ने, जो कि फ्रांस के है और इनका क्लब है PSG। एंड फीमेल में आइटेना बॉनमाटी जो कि स्पेन की है एंड शी प्लेस फॉर FC बार्सिलोना क्लब। अब ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने जीता है। नाउ अर्शदीप सिंह हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंस क्रिकेटर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी, इंडिया 10th पोजीशन पर आया है विद 22 मेडल, 6 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज। ब्राजील ने टॉप किया है मेडल, और मैस्कॉट क्या है, विराज विच इज द एलिफेंट।
अब इंडिया होस्ट करेगा शूटिंग वर्ल्ड कप इन 2027 एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ शूटिंग इन 2028। इटली ने पहली बार आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करा है। एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट सर्वेश कुशारे हैज बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन हाई जंपर जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर द फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और वहां पर उन्होंने 6th पोजीशन में फिनिश किया है। नाउ आयरलैंड ऑलराउंडर कर्टिस कैंपर, इन्होंने हिस्ट्री मेक की है एज बिकमिंग द फर्स्ट मेल क्रिकेटर ओके टू टेक 5 विकेट्स इन 5 बॉल इन प्रोफेशनल क्रिकेट। अब कौन से स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं? सो फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, फील्ड हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल 6, बेसबॉल 9, रग्बी 15, कबड्डी 7, वाटर पोलो में 7 एंड पोलो में 4। एंड एट लास्ट मैंने इंक्लूड किया है कि कौन से टर्म के स्पोर्ट में यूज होते हैं। सो एफकेट ने ना काफ़ी ऐसे बार क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे ये दे देंगे कि एस कहाँ पर यूज होता है। सो 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस एंड चेस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो कॉमन टर्म से रिलेटेड पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस। सो बिफोर कंप्लीटिंग कुछ और स्पोर्ट्स है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट कप है, जैसे थॉमस कप है, ये मेंस का होता है, ठीक है। एंड वी हैव उबेर कप, ये विमेन का होता है, और ये होते हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। देन बीसी गुप्ता ट्रॉफी होती है, एंड टॉड मेमोरियल ट्रॉफी होती है एक, ये होती है बास्केटबॉल से रिलेटेड। देन एक ना वेलिंगटन ट्रॉफी होती है, इंडिया की है, ठीक है, और ये बोट रेसिंग से रिलेटेड है, ये इंडिया की ट्रॉफी है। अब चेस की भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, जैसे नाइडू ट्रॉफी है, देन वी हैव लिम्का कप, खैतान ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड है? चेस से। अब ब्रिज गेम जो होता है उससे रिलेटेड है होलकर कप, ओके। अब ब्रिज में कितने प्लेयर्स होते हैं आप देखना। अब गोल्फ, इससे वॉल्कर कप इम्पॉर्टेंट है, देन राइडर कप इम्पॉर्टेंट है। अब एजर कप जो है पोलो से रिलेटेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव बुर्डवन कप, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रेसलिंग से। सो इतना सफिशिएंट है, ये आप याद कर लेना, बाकी दूसरी ट्रॉफीज। सो विद दिस आई हैव completed everything from Asian Cups, Olympics to Commonwealth to other sports like football, hockey, tennis and everything. Number of players and कुछ common terms जो use होते हैं in different sports along with the current news. So I will upload this PDF in the Telegram. आप अच्छे से पढ़ना. Study well, study smart. Have a good day. Bye.